बीइंग एन एक्ट्रेस, इतने व्यस्त ज़िंदगी, कई किरदार आपने शानदार निभाए हैं, लोग आपको बेहद प्यार देते हैं, बेहद पसंद करते हैं। इस बीच किताब लिखने का ख्याल, और उसके बाद वो भी अपनी माँ पर, कैसे? शुक्रिया श्वेता, और तहे दिल से शुक्रिया दिल्ली, इतना प्यार दिखाने के लिए। अभी दिल्ली से मेरा बचपन जुड़ा है 3 साल, और कैम्ब्रिज स्कूल में यहाँ पढ़ा करती थी, और हर न्यू राजेंद्र नगर में रहा करती थी। अभी भी वहाँ घर है मेरा, और यहाँ जब भी आने का मौका मिलता है तो हर वो कोना ज़रूर एक बार एब्जॉर्ब करती हूँ जहाँ बचपन जुड़ा है। और मुझे लगता है बचपन और आपकी जवानी या बुढ़ापा जो भी आए आपकी ज़िंदगी में, एक शब्द आपके साथ हमेशा रहता है, वो है माँ। और वो रिश्ता मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल है। तो मैंने अपने डैडी को बहुत जल्दी खो दिया था। इनफैक्ट दिल्ली में थी व्हेन आई हर्ड दैट ही इज़ नो मोर। तब मैं तकरीबन 7 साल की थी, और उसकी वजह से फिर मुझे वापस पंजाब जाना पड़ा अपनी माँ के पास। और ज़िंदगी में एक बड़ा ही प्यारा हमारा एक बॉन्ड बना, ना सिर्फ माँ बेटी का बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स का। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अब जाकर कुछ साल पहले वो मेरी बेटी बन गई थी, तो एक रोल रिवर्सल हो गया था। तो 3 बड़े प्यारे से रिश्ते निभाए मैंने उनके साथ। उनका नाम नलिनी था, और मैंने कभी भी उन्हें मम्मी तो शायद बुलाया ही नहीं, या परी बुलाती थी या नलिनी बुलाती थी। तो क्योंकि मुझे लगता है एक भगवान ने एक बहुत प्यारी सी माँ मुझे दे दी, तो मुझे लगा कि मुझे उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ था कि कहीं इन्हें ना खो दूँ, ये ना चली जाए मेरी ज़िंदगी से। तो जब आईसीयू में शी वाज लाइंग एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ। कई बार आपको समझ नहीं आता कि ज़िंदगी आपके साथ क्या कर रही है। और मुझे लगा कि जो मुझे माँ मिली है, जिसने मेरे सपनों में बिलीव किया, जिसने मुझ में बिलीव किया, जिसने कहा कि तुम गिरोगी तो मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी, तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो मैं हूँ। जब आपके माँ बाप ये कहते हैं कि मैं हूँ, वो बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। तो उस माँ को सेलिब्रेट करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था। मेरी ऑडियंस मुझे मेरे रोल्स के लिए जानती है, लेकिन मैं, मेरी ज़िंदगी क्या थी और मेरी माँ ने उसे कैसे कार्व किया मेरे लिए, वो इस किताब में है। और कहीं ना कहीं आपको, शायद आप खुद भी इस किताब में नज़र आएंगे जब आप पढ़ेंगे। तो वहाँ बैठे बैठे आईसीयू में मुझे लगा कि आई हैव टू राइट दिस बुक। उसका नाम मी एंड माँ होगा और उसे पेंगुइन छापेगा, ऐसा जहन में आया। और अगले दिन मैंने सबको फ़ोन कर दिए, और उन्होंने मुझे कहा ठीक है 6 महीने में आप ये किताब लिख दें। तो 5 महीने तो मैं रोती रही, डिप्रेशन में थी, समझ ही नहीं आया क्या करूं। फिर 1 महीना रह गया, ऐसा मम्मी ये तो लिखना पड़ेगा यार, एंड हाथ थामो और करेंगे इसको। फिर पता नहीं कैसे 1 महीने में ये पूरी किताब मुझसे कैसे ख़त्म हो गई, आई हैव नो आइडिया। बट ना मेरे एडिटर ने इसे कुछ खास एडिट किया, ये ऐसी की ऐसी ही आई। और इस किताब के लिए मुझे जो जो लोग चाहिए थे वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में आते रहे। मैं चाहती थी कि शबाना जी इसका फॉरवर्ड लिखें, क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत करीब हैं, तो उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा। मैं चाहती थी बच्चन साहब आके इसका विमोचन करें, तो बच्चन साहब आए और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। मैं चाहती थी इसे बहुत सारे लोग पढ़ें। और अब मैं जब एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो कोई आता है कि आपकी किताब पढ़ के मैं पहले अपनी माँ के पास गई और खूब ज़ोर से जप्फी मारी। तो मुझे लगता है किताब लिखना सही रहा, सफल रहा।